भाई पटना के मुसल्लापुर हाट में जो कुछ भी हुआ है वो वाकई पूरे देश को हिला देने वाला है। शिक्षा के मंदिर पे गोलीबारी, ये तो कतई बर्दाश्त के बाहर है। चलिए, जैसा कि कड़क, बेबाक और देसी अंदाज में इस पूरे सच का पर्दाफाश करते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल पर। आज जो बात हम आपको बताने आए हैं ना, उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा और दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा। अरे भैया, पटना का मुसल्लापुर हाट जो पूरे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहां गरीब से गरीब बच्चा अपनी आंखों में अधिकारी बनने का सपना लेकर आता है, कल वहां क्या हुआ? कल वहां सरेआम गोलियां चली हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, साक्षात शिक्षा के मंदिर पर हमला हुआ है और देश के सबसे चहेते शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 5 से 6 राउंड गोलियां हवा में लहराई गई। दनादन आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और स्थिति इतनी खौफनाक हो गई कि वहां भगदड़ मच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खान सर से किसकी दुश्मनी हो सकती है? कौन है वो लोग जो एक शिक्षक की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटना की वो कड़वी हकीकत बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन बाबू, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहते हैं। अगर आप लोग मुझे वाकई में पसंद करते हैं तो जैसा प्यार आपने मेरे फेस वाले चैनल पर दिखाया है, वैसा ही सपोर्ट इस बिना फेस वाले चैनल पे भी दिखाइए। ये मेरा बिना फेस का चैनल है। देखते हैं कि क्या आप लोग मुझे इसमें भी उतना ही सपोर्ट करते हैं और सच्चा प्यार देते हैं या नहीं। तो अब बिना समय गंवाए सीधे आगे चलते हैं और इस पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। देखिए भैया, इस घटना की शुरुआत तब होती है जब बिहार पुलिस भर्ती का शानदार रिजल्ट आता है। खान सर के खान जीएस रिसर्च सेंटर से हजारों की संख्या में गरीब बच्चों ने बाजी मार ली। जो बच्चा कल तक पाई के लिए मोहताज था, वो आज पुलिस की वर्दी पहनने के लिए तैयार खड़ा था। कोचिंग में दिन रात जश्न का माहौल था, मिठाई बंट रही थी, सफल छात्रों का सम्मान हो रहा था और खान सर की पूरी टीम बच्चों की इस कामयाबी से थककर चूर हो चुकी थी। तभी अचानक जैसे गिद्ध लाश पर मंडराते हैं, वैसे ही कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडे मवाली वहां आ धमकते हैं। ये लोग आकर सीधे कोचिंग के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों को चमकाना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। जब वहां तैनात मुस्तैद सुरक्षा गार्ड ने इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की, इन्हें टोकते हुए कहा कि बाबू यहां तमाशा मत करो, ये पढ़ाई की जगह है, तो उन जाहिलों ने क्या किया जानते हैं? उन लोगों ने उस मासूम गार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया। उसे लाठी डंडों से इतना बेरहमी से पीटा, उसका सिर फोड़ दिया, उसे लहूलुहान कर दिया कि बेचारा गार्ड वहीं जमीन पर गिर पड़ा और आज वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इतने से भी उन बदमाशों का मन नहीं भरा। जाते जाते उन्होंने दहशत फैलाने के लिए हवा में 5 से 6 राउंड दनादन फायरिंग की और पूरे मुसल्लापुर हाट को गोलियों की तड़तड़ाहट से कपा दिया। और सुनिए, सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि वो जाते जाते चिल्लाकर धमकी दे गए कि 2 दिन के अंदर इस पूरे कोचिंग सेंटर को बम से उड़ा देंगे। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी हिम्मत है इन अपराधियों की, जो सुशासन के दावे करने वाली पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर खान सर का कसूर क्या था? क्या उन्होंने किसी की जमीन हड़प ली? क्या उन्होंने किसी का पैसा मार लिया? नहीं भैया, खान सर का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो इस देश के सबसे गरीब, सबसे लाचार और सबसे पिछड़े बच्चे को मात्र कुछ 100 रुपयों में वो शिक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए बड़े बड़े कोचिंग वाले लाखों रुपए ऐंठते हैं। खान सर खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि असली दर्द गोली चलाने वालों को नहीं, बल्कि उनके पीछे बैठे आकाओं को है। ये आका कौन है? ये है पटना के वो कोचिंग माफिया जो शिक्षा को धंधा बना चुके हैं। खान सर ने सीधे आरोप लगाया है कि बगल के ही एक नामी कोचिंग सेंटर के लोग इस पूरी साजिश के पीछे हैं। उनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है लगभग पर, जिसमें उन गुंडों की शक्लें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और घायल गार्ड ने भी अस्पताल से बयान देकर उन अपराधियों को पहचान लिया है कि ये लोग पड़ोसी कोचिंग सेंटर के ही पाले हुए गुंडे थे। असल में बात यह है बाबू कि जब से खान सर ने शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया है, जब से उन्होंने 200 और 500 में यूपीएससी और रेलवे की तैयारी कराना शुरू किया है, तब से इन बड़े बड़े मगरमच्छों की दुकानें बंद होने की कगार पर आ गई। इन कोचिंग माफियाओं को इस बात से भयंकर मिर्ची लगी है कि आखिर एक आदमी इतनी कम फीस में इतना वर्ल्ड क्लास रिजल्ट कैसे दे रहा है। जब खान सर के यहां से हजारों बच्चे ऑफिसर बनकर निकलते हैं, तो इन दुकानदारों की छाती पर सांप लौटने लगता है। इन्हें डर है कि अगर गरीब का बच्चा इसी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ता रहा, तो इनके लाखों रुपए के एयर कंडीशनर वाले कमरों में कौन आकर बैठेगा? कौन इन्हें मोटी फीस देगा? इसीलिए इन लोगों ने यह घटिया हथकंडा अपनाया। यह हमला खान सर पर नहीं था,
ये हमला उन हजारों गरीब माँ बाप के सपनों पर था जो अपने बच्चे को खान सर के भरोसे पटना पढ़ने भेजते हैं। पटना की खबर मिलते ही पटना के एसएसपी, एसपी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और मुसल्लापुर थाने की पुलिस हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का भी यही मानना है कि यह दो कोचिंग संस्थानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मामला लग रहा है। लेकिन हम पूछते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में गरीब गार्ड का खून क्यों बहाया गया? पुलिस कह रही है कि वो जल्दी आरोपियों को पकड़ लेगी, लेकिन खान सर ने सीधे प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनकी संस्था को तुरंत सुरक्षा दी जाए। अगर बिहार में एक शिक्षक सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर पटना जैसी जगह पर दिन दहाड़े गोलियां चलेंगी, तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? खान सर ने बिल्कुल सही कहा कि गरीब को भी इस देश में सम्मान से जीने और पढ़ने का पूरा अधिकार है। आप बंदूक के दम पर बम की धमकी देकर किसी की कलम को नहीं रोक सकते। आज पूरा देश, हर एक छात्र खान सर के साथ खड़ा है। यह लड़ाई सिर्फ एक कोचिंग की नहीं है, यह लड़ाई शिक्षा माफिया बनाम देश के गरीब छात्रों की है और इस लड़ाई में जीत हमेशा सच की और कलम की होगी। और सुनिए भैया, इतिहास गवाह है कि जब किसी ने कलम को दबाने की कोशिश की है, तब कलम और तेजी से क्रांति बनकर उभरी है। ये माफिया लोग सोच रहे थे कि 4 राउंड गोली चला देंगे, तो खान सर डर के मारे बोरिया बिस्तर समेट लेंगे और पटना छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बदमाशों, तुम पहचानते नहीं हो खान सर को। वो मिट्टी से जुड़े इंसान है जो बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। इस घटना के बाद खान सर ने मीडिया के सामने आकर जो गर्जना की है ना, उसे सुनकर इन माफियाओं की पैंट गीली हो गई होगी। खान सर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अरे तुम हमको क्या डराओगे बे, हम उस बिहार के रहने वाले हैं जहां चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर नंद वंश का साम्राज्य उखाड़ फेंका था। तुम 4 गुंडे भेजकर सोचते हो कि कोचिंग बंद करवा दोगे? अरे जब तक इस बदन में आखिरी सांस है, तब तक गरीब के बच्चे को पढ़ाते रहेंगे और मुफ्त शिक्षा की ये जो अलख जगी है, इसे बुझने नहीं देंगे। बाबू सोचिए जरा कि उस समय वहां पढ़ रहे मासूम बच्चों पर क्या गुजरी होगी। जब अचानक दनादन गोलियां चलने लगी तो क्लास में बैठे छात्र छात्राएं अपनी जान बचाने के लिए बेंचों के नीचे छिप गए। कई लड़कियां तो डर के मारे रोने लगीं। पटना जैसे शहर में जहां मां बाप अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जोड़कर पेट काट कर अपने बच्चों को इस उम्मीद में भेजते हैं कि उनका लाल वहां जाकर पढ़ाई करेगा और उनका नाम रोशन करेगा, वहां अगर बच्चों को पढ़ाई के बदले गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देगी तो कोई भी बाप अपने बच्चे को पटना भेजने से डरेगा। यह इन कोचिंग माफियाओं की बहुत बड़ी चाल थी। वो चाहते थे कि खान सर के कोचिंग के आसपास ऐसा खौफ का माहौल बना दिया जाए कि बच्चे वहां आने से कतराने लगे। वो बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते थे ताकि खान सर का सिस्टम कमजोर हो जाए और उनकी खुद की दुकानें फिर से सज सके। लेकिन इन जाहिलों को यह नहीं पता कि आज का छात्र बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है और कौन उसकी जेब काटने के लिए बैठा है। घटना के तुरंत बाद जब पुलिस वहां जांच करने आई तो सैकड़ों छात्र खुद ढाल बनकर खान सर के सामने खड़े हो गए। छात्रों ने साफ कह दिया कि अगर सर को एक खरोंच भी आई तो पूरा पटना जाम कर देंगे। यही वो ताकत है, यही वो प्यार है जिससे ये माफिया डरते हैं। ये लोग पैसे के दम पर गुंडे तो खरीद सकते हैं, लेकिन छात्रों का यह निस्वार्थ प्यार और भरोसा कभी नहीं खरीद सकते। अब जरा पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये पर भी बात कर ली जाए। मुसल्लापुर हाट में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, दिन दहाड़े हथियार लहराए जाते हैं और पुलिस को खबर तक नहीं होती। खान सर ने खुद बताया कि उनके पास पहले से इनपुट थे कि कुछ लोग गड़बड़ी करने की फिराक में है। इसके बावजूद वहां सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। बिहार पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, कल उसकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल पट्टी पूरी तरह से खुल गई। अगर वहां तैनात गार्ड ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती, अगर उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन बदमाशों को अंदर घुसने से नहीं रोका होता, तो भगवान न करे कल बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वो गुंडे सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ रहे थे, उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। वो सिर्फ डराने नहीं आए थे, वो कोई बड़ी वारदात करने के मकसद से आए थे। इस घटना ने बिहार के पूरे शिक्षा तंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्या अब बिहार में शिक्षा माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो जब चाहें जहां चाहें गोलीबारी करवा सकते हैं? क्या प्रशासन इन माफियाओं के सामने नतमस्तक हो चुका है? अंत में बस यही कहेंगे कि जीत हमेशा सच की होती है और इस शिक्षा की लड़ाई में जीत हमारे देश के गरीब और होनहार छात्रों की ही होगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और खान सर के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कीजिएगा।